नमस्कार दोस्तों, एस के सुपर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी में कुछ प्रश्न और पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रबंध की प्रमुख सीमाओं को समझाइए। यानी कि उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, उसे बताना है। तो अपना उत्तर बनता है प्रबंध की आवश्यकता सर्वव्यापी है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रबंध की आवश्यकता सर्वव्यापी यानी कि सब जगह होती हैं, परंतु कुछ दोष भी पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार से बताए गए हैं। प्रबंध का कार्य मनुष्य से संबंधित है। प्रबंध का जो कार्य होता है वो किससे संबंधित है? मनुष्य से, जो मानवीय स्वभाव से प्रभावित रहता है। प्रत्येक मनुष्य का आचरण पृथक पृथक होता है, अतः सभी के लिए एक निश्चित प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती है। आपने देखा होगा सभी मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए सभी के लिए एक निश्चित प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। सभी को अलग अलग तरीके से अब समझाना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है अपना प्रबंध के सिद्धांत तकनीकीगत प्रक्रियाओं, आविष्कारों, संगठन की रुचि, मनोविज्ञान आदि पर आधारित होते हैं। अतः प्रबंध का कोई सिद्धांत स्थायी रूप से लागू नहीं होता है। क्या होता है? प्रबंध का जो सिद्धांत होता है वो तकनीगत प्रक्रियाओं, आविष्कारों, संगठनों की सूची, संगठनों की रुचि यानी कि उनमें किस प्रकार की रुचि है, मनोविज्ञान और वो किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, उस पर आधारित होता है। इसलिए इसका कोई सिद्धांत नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है अपना प्रबंध के कार्य उस संस्था के उद्देश्य, नीति व परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। अतः किसी एक संस्था के अनुभव को अन्य संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक संस्था का अपना अलग उद्देश्य, संगठन व कार्यप्रणाली होती है। यानी कि प्रबंध का कार्य किसी संस्था का दूसरी संस्था से नहीं मेलजोल नहीं हो पाता है। जैसे कोई विद्यालय का प्रबंध करता है, अगर उससे बैंक में प्रबंध करने की बोला जाए तो वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद्यालय का कार्य अलग होता है, बैंक का कार्य अलग होता है। इसलिए यहाँ पर दे रखा है किसी एक संस्था के अनुभव को अन्य संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक संस्था का अपना अलग उद्देश्य, संगठन व कार्यप्रणाली होती है। अगला पॉइंट है अपना प्रबंध के पास नेतृत्व, निर्णयन व नियंत्रण के अधिकार होते हैं। अतः प्रबंध के स्वभाव में नौकरशाही, लालफीताशाही व तानाशाही जैसी दूषित मनोवृत्तियां जन्म ले लेती हैं, जिससे संस्था का कार्य सीमित हो जाता है। क्या होता है? जो प्रबंधक होता है उसके पास नेतृत्व, निर्णयन व नियंत्रण के अधिकार होते हैं। वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह वहाँ का ऑफिसर होता है। अतः उसके प्रबंध के स्वभाव, अब वो क्या होता है, अगर बड़ा अधिकारी है तो वो कुछ थोड़ी अपनी खींचेगा ज़्यादा, तो वो क्या होता है, नौकरशाही, लालफीताशाही व तानाशाही जैसी दूषित मनोवृत्तियाँ जन्म ले लेती हैं, और जिससे संस्था का कार्य सीमित हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। अब प्रबंध के कार्य लिखना है, जिसमें पहला है नियोजन। यह प्रबंध का पहला कार्य होता है। नियोजन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य नियोजन करना है। यानी कि एक वैज्ञानिक थे शील्ड के शब्दों में योजना विभाग प्रबंध का हृदय है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन की विभिन्न पहलुओं में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी कि योजना बनाना, नियोजन यानी कि योजना बनाना, वह उनका पहला कार्य है। उसे प्रबंध का हृदय भी कहते हैं। नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहाँ पर, किस विधि से, कितने समय में पूरा करना है,
इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। नियोजन में क्या होता है कि जो कार्य होता है और किस किस व्यक्ति से करवाना है, किस प्रकार करवाना है, कहाँ पर करवाना है और किस विधि से और कितने समय में करवाना है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है नियोजन में, ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस हेतु पूर्वानुमान लगाया जा सके। अगला पॉइंट है अपना संगठन। संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता। यानी कि अगर संगठन नहीं है तो जो प्रबंध होता है वह जीवित नहीं रह सकता, यानी कि वह बना नहीं रह सकता। मानव व मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है संगठन कहलाता है। मनुष्य व मशीन अगर दोनों का संगठन नहीं है, अगर दोनों की मात्रा अधिक नहीं है तो वह कार्य नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है मानव व मनुष्य का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है संगठन कहलाता है। संगठन दो या अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। मजबूत संगठन के बिना प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रबंध संगठन को मजबूत व प्रभावी बनाता है। अगला पॉइंट है अपना नियुक्तियाँ। प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। अब क्या होता है, जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वह है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन और बिना संगठन के प्रबंध नहीं हो सकता। अब संगठन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्मचारी की आवश्यकता होगी। नियुक्ति कार्य हेतु बड़े बड़े उत्पादन में अलग से विवर्गीय विभाग खोला जाता है और इसी विभाग द्वारा नियुक्तियाँ की जाती है। कार्य पर नियुक्ति करने के पूर्व व्यक्ति कार्य के लिए व कार्य व्यक्ति के लिए के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यह प्रबंध द्वारा ही संभव है। क्या होता है, जो भी कार्य करना होता है व्यक्ति कार्य के लिए, जो भी व्यक्ति नियुक्त करेंगे वह कार्य के लिए, और जो भी कार्य है उसके लिए व्यक्ति चाहिए जो कि परफेक्ट हो। अगला है अपना महत्वपूर्ण संचालन। संचालन प्रबंध का चतुर्थ महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्देशन या नेतृत्व भी कहा जाता है। जो भी संचालन होता है उसे नेतृत्व भी कहते हैं। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है, अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय व उद्योग को संचालित करना होता है। जो प्रबंध करता है उसका कार्य होता है जो भी व्यवसाय है, उद्योग है, उसको संचालित करना। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश देने का काम करता है। क्योंकि कार्य योजना प्रबंध द्वारा ही तैयार की जाती है, इसलिए संचालन या दिशा निर्देश संबंधी कार्य भी प्रबंध द्वारा ही किए जाते हैं। जो प्रबंध करता है वही अगर उसकी कार्य योजना बनाता है तो कार्य योजना को लागू करने का कार्य वो भी वही करता है प्रबंध, जिसे अपन संचालन कहते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम अपने जो चैप्टर सेकंड है उस पर डिस्कस करेंगे।